आज हम बात करेंगे एक ऐसे मूवी के बारे में जो दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस को समझाती है, द बिग शॉर्ट। मूवी का प्लॉट 2008 के फाइनेंशियल क्रैश के आसपास घूमता है, जब हाउसिंग बबल टूट गया और पूरी दुनिया को इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना करना पड़ा। तो चलिए समझते हैं कि कैसे कुछ लोगों ने इस क्रैश का फायदा उठाया और दुनिया को इसका पता चलने से पहले ही पैसे कमा लिए। द बिग शॉर्ट मूवी एक रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है। ये स्टोरी उन लोगों की है जो समझ गए थे कि 2008 में जो फाइनेंशियल बबल बन रहा है वो टूटने वाला है। हाउसिंग मार्केट में गलत इन्वेस्टमेंट्स हो रही थी और बैंक्स ने रिस्की लोन्स देना स्टार्ट कर दिए थे। मूवी में कुछ की कैरेक्टर्स हैं जैसे माइकल बरी, मार्क बॉम, जैरेड वेनेट और बेन रिकर्ट। ये सभी अलग अलग तरीके से क्राइसिस को समझ रहे थे। माइकल बरी, एक हेज फंड मैनेजर, सबसे पहले इस बबल को देखने वाला था। उसने सोचा कि अगर लोग डिफ़ॉल्ट करेंगे तो मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज़ का वैल्यू गिर जाएगा। आपको समझना होगा कि मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं। ये बेसिकली लोन्स का बंडल होता है जिसे बैंक्स इन्वेस्टर्स को बेचते हैं। जब लोग अपने घरों के लोन्स को रिपे करने में फेल होते हैं तो ये सिक्योरिटीज़ वैल्यू ख़त्म हो जाती हैं। माइकल बरी ने पहले यह डिटेक्ट किया था और इसके बाद उसने शॉर्ट पोजीशन ली थी। मतलब उसने यह बेट लगाई थी कि ये सिक्योरिटीज़ गिरेंगी। ये बिल्कुल उल्टा था जो मार्केट में चल रहा था, जहां सब लोग इस बबल को हाई वैल्यू इन्वेस्टमेंट समझ रहे थे। मार्क बाउम मार्क बॉम और उनके टीम को यह समझ में आया कि मार्केट में कुछ गड़बड़ है। उन्होंने बैंक्स के अगेंस्ट चलने का डिसीजन लिया। जेरेड वेनेट जेरेड वेनेट एक ट्रेडर था जो बरी की थ्योरी को समझ गया और उसने बाकी लोगों को भी कन्विंस किया। बेन रिकर्ट एक रिटायर्ड बैंकर, ये समझता था कि मार्केट को शॉर्ट करना रिस्क है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स की। जब मार्केट गिरा, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मूवी के बारे में जो दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस को समझाती है, ये द बिग क्राइसिस सिर्फ शॉर्ट। अमेरिका में नहीं, मूवी पूरी का प्लॉट दुनिया में स्प्रेड हो गया। बैंक्स कोलैप्स होने लगे और इकोनॉमी को डूबने से बचाना मुश्किल हो गया। जो लोग शॉर्ट पोजीशंस में थे, उन्होंने बड़े फायदे किए, जैसे माइकल बरी, जो पहले इस रिस्क को समझ गए थे। द बिग शॉर्ट हमें ये सिखाती है कि फाइनेंशियल मार्केट्स में ट्रांसपेरेंसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी ज़रूरी है। अगर लोग अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन समझदारी से नहीं करते, तो पूरी इकोनॉमी को नुकसान हो सकता है। मूवी हमें ये भी दिखाती है कि कभी कभी जो सब लोग समझ नहीं पाते, वो किसी को समझ आता है और उसका फ़ायदा होता है। द बिग शॉर्ट एक ऐसी मूवी है जो अपने एंटरटेनिंग तरीके से हमें एक इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल इवेंट के बारे में बताती है। अगर आपने अभी तक यह मूवी नहीं देखी, तो ज़रूर देखिए।